मेरे से पूछे तो मुझे भी लगता है कि जो अब आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया जायसवाल और राहुल का, और अच्छा चल रहा है वो। अच्छा चला, वो जोड़ी अच्छी चली है। और ठीक है, एक और बात है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। जबकि रोहित के लिए पहला टेस्ट मैच है, वो ब्रेक के बाद आ रहे, तो उसमें हर्जी क्या है, रोहित के लिए भी बेहतर होगा। थोड़ा नीचे आए, अगर कुछ रन लग गए ऊपर, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल एरिया में आ भी सकते हैं। मानो रन नहीं भी लगे तो आप टफ सिचुएशन में आएंगे, वो तो वैसे भी है जब आप पहले ओपन कर रहे हो। ये चेतेश्वर पुजारा ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत भी हूँ कि इस वक्त जो फॉर्म राहुल दिखा रहे हैं, मतलब अगेन रन मैं नहीं देखता, टेम्परामेंट देखता हूँ और कंफर्ट लेवल देख रहा हूँ। अश्योर्ड दिख रहे हैं हाँ, पूरा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई नीतीश रेड्डी ने भी रन बनाए, पर मैं उनको नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने रन बनाए वो हर वक्त नहीं टेस्ट चलेगा। क्रिकेट में चलेगा। लेकिन जिस अंदाज में राहुल ने रन बनाया, मुझे ये बताता है कि हाँ, उनके साथ परेशानी क्या थी भाई। राहुल की टेक्निक में कोई इशू नहीं है, बल्कि ऐसा कई बार हुआ है, आपने रोहित की टेक्निक को बाइसेक्ट करके गलतियां निकाल दी हैं, विराट की टेक्निक को बाइसेक्ट करके गलतियां निकाली। राहुल के साथ ऐसा अक्सर नहीं हुआ। राहुल के साथ परेशानी ये आती थी कि यार उनका माइंड स्पेस ठीक नहीं है, या मतलब टेंटेटिव हो रहे हैं। तब आता है, पर जहां पे वो रन बना सकते तो समझ नहीं आ रहा आउट कैसे क्या हो रहा करें। है। तो उनकी परेशानी वो थी। तो पहले टेस्ट में मैं अगर वो माइंड स्पेस देखूं, तो मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट लगा, बल्कि बाकी सारे बल्लेबाजों से बेहतर लगा। उनको बिल्कुल एग्जैक्टली पता था किस बॉल को खेलना है, किसको मैंने छोड़ना है। छोड़ना है। और कई, मतलब मैं एक और चीज कहता हूं कि आउटसाइड द ऑफ छोड़ना फिर भी आसान है, क्योंकि आप जिस तरह से गार्ड लेते हो आपको रफली आइडिया हो जाता है ये। बट बाउंस पे छोड़ना ना, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मुश्किल चाहिए आपको। वो बिल्कुल। बाउंस पे भी बॉल छोड़ रहे थे उनको, यस। मतलब इतना अश्योरिटी थी कि हाँ भाई ये तो वो एक अच्छे माइंड स्पेस में इस वक्त। तो मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूँ एज अ टीम। तो मैं यही देखूंगा ना, मेरे को जहां से, जैसे फायदा आपने हो रहा है। कॉल लिया कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड सीरीज खिलाता हूँ, ये नहीं कि वो अश्विन और इससे बेहतर गेंदबाज है, पर इन कंडीशन में इनका मेरे को फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं वॉशिंगटन सुंदर को। तो सेम चीज है, इस स्पेस में, इस टाइम में, अगर वो माइंडसेट में है, तो उसका फायदा उठा के उनको टॉप 3 में मैं खिला दूंगा। तो मैं तो ओपन उनसे, अब मेरी निजी राय बोले तो मैं उनसे ओपन कराऊंगा। उसके बाद मैं गिल को 3 पे कर दूं, और रोहित को 5 पे भी करा दो। क्यों? क्योंकि वो काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी आजकल ज्यादा कर रहे हैं। नीचे आएंगे, क्या पता उस टाइम थोड़े सेट भी हो, रन भी अगर लगे हो, तो वो और बुरा हाल कर देंगे। मतलब मैं किस तरह से देख रहा हूँ कि टीम पे आप सोचो ना, मैं कई बार भारतीय खिलाड़ियों से बात करता था, हरभजन सिंह ने कई बार ऐसे कहा कि यार, मैं पूछता था ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी हो, बोला यार क्या बताऊं, पहले वो आपको लैंगर और हेडन से भिड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद रिकी पॉन्टिंग आ जाते पॉन्टिंग, हैं। फिर उसके बाद आपके डेमियन मार्टिन मार्टिन आ आते थे, जाते इतने हैं। रन बनाते। यस। तो वो ऐसे कहते थे सबको आउट करते करते जाओ, तो नंबर 6-7 पे गिलक्रिस्ट आता था। तो यार उसको देख के हम वैसे ही बोलते यार क्या करें, मतलब पूरी जान लगा दी यहाँ तक पहुंचने में, फिर ये आ रहा है। तो शायद वैसा इम्पैक्ट रोहित शर्मा भी ला सकते हैं, कि टीम बड़ी मेहनत से ऊपर की विकेटें निकाले। अभी रोहित शर्मा चलते हुए आ रहे हैं 5 या 6 नंबर पे, अरे भी ये कप्तान। भी है। अरे अब ये आ गया यार, ये अगर आज चल गया तो ये अकेला। हाँ, तो इस मैच के लिए, और एज अ कप्तान ना, बड़ा सही मैसेजिंग भी जाता है, आप वो दिखाते हो। आज मैं अपने एक दोस्त से ही बात कर रहा था, जब मैं आया आपने भी देखा, हम यही बात कर रहे थे कप्तानी। तो हम पुराने दिनों की बात कर रहे थे, हम क्रिकेट कवर करते थे, सौरव गांगुली कप्तान थे, यही चर्चा कर रहे थे कैसे गांगुली फेथ दिखाते थे। गांगुली ने अपने आप को पुश करा बैटिंग ऑर्डर में, वीरू को ऊपर ले जाने। वीरू को ऊपर लेने के लिए। सचिन वहाँ खेलते थे। एक समय ऐसा भी आया कि MS धोनी को भी उन्होंने ऊपर पुश बिल्कुल कर दिया फर्स्ट बीच में। डाउन। तो वो कहते थे मैं एडजस्ट करूंगा यार, मेरे को अपनी टीम से बेस्ट निकालना है। अगर ये लड़का यहाँ कर रहा है, यहाँ वैसा, तो रोहित शर्मा अगर वैसे देखे कि यार इस वक्त गिल भी आ रहा है, वो 3 पे खेलता है, सेट है, रन बना के पीछे से आ रहा है, राहुल ने अच्छा फॉर्म दिया है, खेलता मैं नीचे आके थोड़ी धुनाई करूंगा, एक वैसा रोल लेता हूँ। मेरी निजी राय में वैसा। बट अगर फर्ज करो, आई थिंक हरभजन सिंह ने शायद ये कहा कि भाई मैं तो गिल को गिल को बाहर कर ड्रॉप कर दूंगा, दूं, जुरेल को हाँ। खिलाऊंगा मैं। जुरेल को खिलाऊंगा, गिल बाहर और रोहित 3 पे। तो ऐसा भी हो सकता मेरे को काफी ज्यादा देर बातें सर ने पॉइंट आउट करी थी कि क्यों मेरे को भी यही लगता है कि केएल राहुल को ही ओपन करना चाहिए, क्योंकि एक तो कॉम्प्लीमेंट है। कल केएल तो राहुल। आप जो कल बोल रहे थे नहीं वही नहीं बोले रहे, नहीं, वही बदल क्यों उस रहे हो पे फिर आ आप रहा हूँ मैं, बताओ। उस पे भी आएगा हूँ उस पे। लेकिन केएल राहुल और क्योंकि केएल राहुल और जायसवाल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि जल्दी अगर फिर जायसवाल और खुल के खेल सकते हैं, क्योंकि रोहित के साथ क्या है, काफी टाइम से उन्होंने बहुत सारी गेंदें एक साथ खेली नहीं है, शायद 2021 में आखिरी बार नहीं, अगर 250 बोले। ये खुल के खेल सकते हैं जायसवाल, हम्म, आपको भी खुल के बोलना चाहिए कि मैं क्यों बोल आप रहा हूँ चाहते हो केएल राहुल बोल को रहा हूँ बैटिंग मैं नहीं बोल करने रहा हूँ के लिए। बोल रहा हूँ लेकिन केएल तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि गिल फिर और मारते हुए खेल सकते हैं, सामने केएल राहुल है जो विकेट रोक के रखेंगे, और फिर रोहित शर्मा नीचे आके टेल के साथ खेल के वो इम्पैक्ट दे सकते हैं।
लेकिन मेरे को बस इस चीज़ में एक ये चीज़ लगती है कि केएल राहुल के लिए आप पहले एक बार ज़्यादा टेस्ट मैच पुरानी बात नहीं है कि जब रोहित शर्मा ने ये चीज़ बोली थी कि केएल राहुल को हम उनके कंफर्ट जोन से नहीं निकालना चाहते, उसके लिए आपने विराट कोहली जो खुद फॉर्म में नहीं थे उस टाइम पे, उनको आपने एक नंबर ऊपर किया। अब रोहित शर्मा जो खुद कप्तान है और उनकी हम इस बारे में बात करें, न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद से काफ़ी सारी उंगलियां उन पे उठ चुकी है कि क्या ये एक तरीके से आखिरी सीरीज़ उनके लिए हो सकती है या नहीं। तो एक टीम में मैसेज इस तरीके से जाना मेरे को नहीं पता कितना फ़ायदेमंद होगा या नहीं। एक मैच के लिए ज़रूर अच्छा कॉल हो सकता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट किस तरीके से होगा। तो फिर अगर अब केएल राहुल इस मैच में ना चले, आउट हो गए, तो आप उसके बाद आपके पास कुछ बचा नहीं। फिर आपके पास बैकअप ऑप्शन क्या है? फिर क्या आप फिर से रोहित शर्मा से ओपन करोगे और फिर केएल राहुल नीचे आएंगे, या फिर आप जुरैल को लेके आओगे? तो वो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो तो मैं सकती भूल है। गया, आप चाहते क्या हो? केएल करे ओपन नहीं या नहीं नहीं, ना मैं करे? रोहित से ही ओपन कराना चाहूंगा, क्योंकि वो ही उनकी भी 50 के आसपास की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, और वो एक तरीके से टीम के ओपनर है, कैप्टन है, उनको खुद भी रन चाहिए। एक तरीके से इस वजह से मैं वो करूँगा। बट ये है ना कि मान लीजिए अगर नहीं भी चलते हैं केएल राहुल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हर खिलाड़ी हर मैच में थोड़ी खेलेगा। पर्थ में उन्होंने इतना अच्छा फॉर्म दिखाया पर तो आप उन्होंने कंटिन्यू फॉर्म करो उसके उन्होंने साथ। केएल को जैसे ये पॉइंट आउट करते हैं कि केएल, इनको लगता है कि केएल को साथ बहुत फेवर किए जाते हैं कि भाई उनको किसी ना किसी से एडजस्ट करे जाते हैं, जो ठीक है, कुछ हद तक ये जो कह रहे हैं सही बात भी है। लेकिन वहीं मुझे लगता है केएल के साथ कई बार नाइंसाफी भी होती है कि उनको ड्रॉप, जैसे इन्होंने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले की इन्होंने बात बताई कि कप्तान ने कहा कि हम उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी बैटिंग पोजीशन चेंज नहीं हुई। विराट कोहली तक ने अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज कर दी ताकि केएल राहुल कंफर्ट जोन से ना जाए। लेकिन केएल राहुल के उस मैच में रन नहीं आए कंफर्ट जोन, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गए, टीम से बाहर चले गए थे अगले टेस्ट मैच के लिए। और केएल का भी तो बैटिंग हाँ, पोजीशन तो कई बार मतलब चेंज हुआ है ना। एग्जैक्टली, तो मैं कह रहा हूँ उनको भी टीम से बाहर ही कर दिया था फिर आपने। हम्म, तो उनके लिए भी बड़ा छोटा वही होता है। और ये कई एक्सपर्ट्स भी हैं, मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स सुनता हूँ, उनसे पूछा जाता है केएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, किसी ने रन बना दिया, वो मतलब दिस मैच इज गोइंग टू बी क्रूशियल, इसमें रन बनाएंगे तो खेलेंगे नहीं, भाई उसके ऊपर तो हमेशा तलवार तलवार लग लटकी रही पर है, वो हुई है। उन्हीं की लटक रही गलती है। है ना एक तरीके से, नहीं, कि गलती तो अरे उनकी गलती भी तो है, बहुत ऐसा लोगों नहीं की है है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए वो तलवार हमेशा लटक रही लटकी होती रहती है है बिल्कुल। कि इस मैच में अगर रन नहीं मारा तो तुम बाहर हो, तुम्हारी गलती है। अब वो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, तुम्हारी 30 से कम एवरेज है तो तुमने इस मैच में नहीं रहा। या तो फिर आप डिसाइड कर लो, मैं वही कहता हूँ ना, वही इंडिया पाकिस्तान वाली बात है, या तो खेल लेना एक साथ या नहीं खेलना है, एक तरफ डिसाइड कर लो। तो वैसा भी आपको डिसाइड करना है कि ये है ही नहीं गुड इनफ तो निकाल दो। जैसे ये सही भी कह रहे हैं, कई बार उनको एक्स्ट्रा फेवर भी मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। एक मैं आपको इसका एक कंपैरिजन, एक उदाहरण देता हूँ। एमएस धोनी की कप्तानी में ना बहुत लोग कहते थे कि जडेजा और रैना को फायदा मिलता है, भाई ऐसे परसीव किया जाता था कि ये इनसे बहुत क्लोज हैं और इनको सीएसके खेलना है। कनेक्शन। पर एक चीज़ ये देखते नहीं थे लोग, आप अगर पुराने मैचेस दिखाए, मैं तो लगातार तब कवर करता था, उससे रैना को नुकसान भी होता था। जब टीम पैक हो जाती थी ना, तो सबसे आसान होता था रैना रैना को ड्रॉप कर बाहर देता हूँ, करना, यस। क्योंकि इसको समझाना मेरे लिए बहुत आसान है। आसान है। विराट को आप बैक कर रहे थे, उन दिनों रन नहीं आ रहे थे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बाहर लगना भी चाहिए। तो मैं वही कहता हूँ कि जहां एक तरफ आपको ये हाईलाइट करना चाहिए कि कई खिलाड़ियों को फायदा होता है, लेकिन कई बार उस चीज का नुकसान भी होता है उन खिलाड़ियों को। आप दोनों तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप ऐसे कई एग्जाम्पल है क्रिकेट में, आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है राहुल की भी कुछ वैसी ही चीज है, एक तरफ उनको फायदा भी मिलता है कि वो बहुत लव्ड हैं, अब उसके पीछे जो भी कारण है, और ये खुद बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कई बार होता है ना, एक ही कप्तान का चहेता है या एक ही कोच का चहेता है, अब वो कोच भी बदल गया, कप्तान भी बदल गया, सभी का चहेता है, तो कुछ तो वो सही करता होगा, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। अब जैसे इन्होंने कहा इस मैच में रन बना दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उनको, अगला मैच ही तलवार लटकेगी। अगर नहीं आया अगले मैच में, सबसे पहला इंसान जो बाहर होगा केएल राहुल। कोई ये नहीं कहेगा कि यार एक और अभी तो बनाया था, बेस्ट बैटर था हमारा ओवर 2 इनिंग्स इन पर्थ, चलो एक एडिलेड फेल हो गया, खिलाते ना, वो नहीं रन बनाएगा, वो बाहर जाएगा। अगर जुरेल बाहर गए होंगे तो वो आ जाएंगे, या जो भी है वैसा होगा। और फिर केएल राहुल के साथ ये भी थोड़ा ये कि कन्वीनियंस एक तरीके से हम ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट टारगेट है ना वो। सॉफ्ट टारगेट तो जरूर, मैं उसके लिए मैं मानता हूँ कि उसमें उन्हीं की गलती है। 50 के ऊपर टेस्ट मैच खेल चुके हैं ऑलरेडी, 100 भी खेल जाएंगे तो कोई उसमें मैं शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको बैकिंग मिलती है वो ड्रॉप नहीं होते। ये बात जरूर है कि मेरे को पहले एक टाइम तक यही लगता था कि शायद विराट और शास्त्री वाला जो डुओ था वो ही सिर्फ इन्हें बैक करे, लेकिन उसके बाद रोहित और द्राविड, अब रोहित और गंभीर, वो भी उन्हें उस तरीके से बैक करे। तो जरूर एक तरीके से जिस दिन वो अपने फ्लो में होते हैं, बहुत अच्छे बैटर लगते हैं वो, लेकिन उस वजह से बाकी क्यों लगता है आपको ऐसा है?
कि वो उनको अपने घर से मिठाई लेके आते हैं नहीं जब भी नहीं छुट्टी पे जाते हैं, वापस आते हुए लाते हैं मिठाई वही ये मैं ये। सोच रहा था हैं सर कि आपके लिए क्या लेके है आया इसके पर ये अंदर। वाली बात है। अब हम केएल राहुल ने एक तरीके से सिर्फ 100 रन पूरे टेस्ट मैच में मिला के मारे हैं। अब हम बैटिंग लगे जरूर बहुत अच्छे, लेकिन यही रन अगर सरफराज ने मारे होते उन्होंने 150 मारी, हमें ये भी याद रखना चाहिए। उसके बाद उन्हें ड्रॉप क्यों कर दिया? क्योंकि जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं। केएल राहुल के केस में हम देखते हैं कि किस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें टीम में रखते हैं नहीं रखते। बाकी किसी के सिनारियो में हम देख लेते हैं कि रन उसने मारे या नहीं, वो चाहे कितना भी अच्छा लग रहा हो। फिर तो ध्रुव जुरैल बेस्ट बैटर इस सीरीज शुरू होने से पहले हमें बोलना चाहिए। केएल राहुल की हमने सिर्फ 2 पारियां देखी है, ध्रुव जुरैल की हमने कई पारियां देखी। उसके बाद हम उनको तो टीम में ध्रुव किसी जुरैल तरह खेले ना पहला टेस्ट अकोमोडेट, मैच, पर अब नहीं खेलेंगे ना वो, पहला अगर टेस्ट गिल और मैच ये आ खेले गए तो तो। फिर वही हो गया ना, सेम चीज, स्ट्रेट पर आउट आपने फाइट हो गई। वही स्ट्रेट आउट फाइट हो गई, किसने बेहतर बैटिंग कर दी पर्थ में? केएल ने। खत्म बात। हमारे बीच वापस आ गए हैं शकील तत्व। ताऊ का कॉस्ट्यूम कैसा है, कैसा होगा? वहाँ पे एक योगेंद्र यादव करके हैं, बड़े ऑथर हैं, वो क्रिकेट के कमेंटेटर हैं। वो बोले कि हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा रिजल्ट पे। हाँ, उनका जो ट्रेविस हेड है, उसका नाम है ट्रेविस हम ठाकरे, तो हंस क्यों रहे हो? रिवर्स स्वीप क्यों मार रहे हो बार बार? बाकी क्या बोले? राजनीति पे भी चर्चा करनी है। नहीं हो छोड़ गया। सकते हैं राजनीति। सुबह उठे तो कार्ड ही नहीं था, आई कार्ड। तो फ़ोन आया वहाँ से मैनेजर का कि सर वो कल 2 आदमी बैठे थे, आपने ज़बरदस्ती उसको कार्ड दिया और ये बोल के कि सबको विजिटिंग कार्ड देते हैं, आई लव यू, तुम हमारा आईडी कार्ड रखो। इस देश में मुसलमान क्यों नहीं सोया हुआ है? क्योंकि उसे फजर पढ़ना है। रोटी खा रहा है टीनेज लड़का जिसका ये निकला हुआ है और कंठ फूट चुका है, तो वो खा रहा है। अब रोटी खत्म हो गई है, उसको रोटी चाहिए तो आवाज़ लगाएगा फटी आवाज़, मम्मी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, एक गिल्ट ट्रिप देंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना। If you can't beat them, join them. एक बुजुर्ग बार कह रहे थे अपने बेटे के बारे में, अपने पोते के बारे में, कि चुतरे तक घाम पहुंच जाता है और ये सोते रहते हैं। और उसके बाद सोहन पापड़ी वाला इतना बदमाश होता था कि उसी टाइम पे वो आता था। जो शब्द आप कहते कहते रह गए वो। और उससे पहले एक भोज चल रहा है, तो एक लड़का आया, पाँव छू, फूफा पाल लागी, तो उसको नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं, फूफा पाल लागी, भैया खाली पानी की व्यवस्था देखो। आदत पड़ गई थी रैंडम मौकों पे ये बोलने की, क्या वेल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज पजेरो 3 खड़ी हुई है सेम कलर की, सामने लिखा हुआ सपा। ये तो नपा। ये हाथ लो, सीधा नकबंसा पे मार दो। अंधरा छाप बोलते हैं। हाँ, मारोगे वो झन्ना जाएगा। नंबर 1 किससे बचना है? जमुनिया पिच्चू पिच्चू से। आगे पीला, पीछे जामुनी। जमुनी। उसके बाद गए नौरंगी के पास। फाइनली क्या पहली बार सर देखे?